देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन क्या दिया है। 10वां दिया है। मान लीजिए ए आपका दिया है सेट ए 1 2 3 4, बी सेट में 1 5 9 11 15 16। तो आपका संबंध उनका दिया हुआ है। देखिए 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। ठीक। और आपको बताना क्या है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है। नंबर 1 में ए से बी में एक संबंध है। नंबर 2, एफ ए से बी एक फलन है। प्रत्येक दशा में अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। तो देखो, हमको सेट दिए हुए हैं। इस सेट को हमको कैसे बनाना है, इस पर आपको बताना है। देखो, इसमें हम जो रिलेशन दिया हुआ है, कौन सा, इसको सेट ए और सेट बी के नंबर लिख। सेट ए में देखो, ये सेट बी है। सेट ए में कितने नंबर हैं, 1 से 4 तक। तो देखो यहाँ 1 2 3 4। सेट बी में क्या है आपको, 1 5 9 11 16। 1 5 9 11 16। ठीक। देख लीजिए, 1 5 9 11 15 16। 15 16। 15 16। अब इनका संबंध देखिए, एक का संबंध किससे है, 5 का। एक का संबंध 5 से, तो एक को हम 5 से ऐसे मिला दो। 2 का 9 से देखिए, 2 का 9 से। 3 का 1 से, ये 3। ठीक। 4 का 5 से, देख लीजिए, 4 का 5 से। 2 का 11 से, 2 का 11। ठीक। इस प्रकार ये दिया हुआ है। तो हमको क्या लिखा है, ए से बी में एक संबंध है। तो हाँ, ए से बी में एक संबंध है। तो आपका जो पहला है, नंबर 1, ए से बी में एक संबंध है। संबंध है। ठीक। अब आपको अगला चेक कर लेना है। देखिए, इसको उतार कर देखो, संबंध को उतार लेते हैं दूसरे के लिए। यहाँ दूसरे क्वेश्चन के लिए, यहाँ संबंध, यहाँ एक कामा क्या है, 5। 1 कामा 5, 2 कामा 9। 1 कामा 5, 2 कामा 9, और 3 कामा 1, 4 कामा 5। 3 कामा 1, 4 कामा 5। यहाँ 4 कामा 5, 2 कामा 11। ध्यान से देखिए, यहाँ
इसके लिए फलन के लिए बात हो रही, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ प्रांत 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 4 है, यहाँ 2। देखो प्रांत कितने बना रहा है प्रतिबिंब, 2 बना। प्रांत सदैव अद्वितीय, प्रांत सदैव अद्वितीय प्रतिबिंब बनाता हूँ, और प्रांत का कोई भी अवयव ना छूटे, ना छूटे, ठीक। तब क्या कहलाता है ये, फलन। तो फलन कहलाता है। अब यहाँ क्या है, अद्वितीय नहीं बना रहा है, ठीक। तो क्या कहेंगे, फलन नहीं। ये आपका, ये आपका देखो, ये डिफिनीशन मैंने लिख दिया फलन की, ये आपको ध्यान दे, ठीक। तो ये आपका क्लियर हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। बच्चों, ये प्रश्न 11 है। मान लीजिए कि एफ एफ आपका दिया हुआ है, ए कामा बी। ए आपका दिया है ए इंटू बी और ए प्लस बी, सच डैट ए कामा बी बिलोंग टू जेड दिया हुआ है, ठीक। द्वारा परिभाषित जेड क्रॉस जेड का एक उप समुच्चय यहाँ दिया हुआ है। ये आपका क्या है, एक उप समुच्चय, ठीक। क्या एफ यहाँ कामा लगा हुआ, जेड से जेड में एक फलन है। अपने उत्तर का औचित्य भी स्पष्ट कीजिए, ठीक। इतनी बात आपको दिया हुआ। अब यहाँ क्या बताना है, ये चीज ध्यान। तो जेड हम क्या ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं। जेड क्या है, पूर्णांक, ठीक। जेड क्या है, पूर्णांक। ये चीज को ध्यान देना। जेड में कुछ माइनस और प्लस संख्या ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, -2 ले लें, प्लस में ले लें, ठीक है ना। ऐसे कुछ संख्या हम ले लिए। सिर्फ बहुत संख्या होती है, लेकिन 2 संख्याएं हमने माइनस और प्लस में ले लिया, ठीक। तो ये चीज को ध्यान देना है। अच्छा, अब हम यहाँ पास ए बी कहाँ से बिलोंग करता है, जेड से। दोनों जेड से बिलोंग करता है। तो हम क्या निकालने, ए इंटू बी निकालने। ए हमारे पास क्या है, ये देखो, ए मान लेते हैं 1, और बी को मान लेते हैं माइनस। इस पर, अब इस पर रखेंगे तो -1 इंटू माइनस हमारे पास, और इसी में ए प्लस बी निकाल लो, ठीक। तो यहाँ पास -1 और -2, इसको जोड़ोगे तो माइनस। एक पार्ट हमारा ये आ गया, बहुत ध्यान से देखिए। अच्छा, दूसरा पार्ट के लिए ए बराबर हमने 1 ले लिए प्लस में, बी बराबर +2। इसमें भी हम ए इंटू बी निकालें, तो 1 गुणे 2, इसका कितना आया, वही 2 आया। और इसमें ए प्लस बी निकालोगे कितना आएगा, 1 + 2। ऐसे हम मान लेते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा। अब ए बी, देखो ए बी कितना आया, 2। यहाँ भी ए बी क्या आया, 2, ठीक। तो हमारे पास जो ये दिया है, ये 2 है ए बी,
और जो हमारे पास एक दिया हुआ है ए प्लस बी, दो रखने पर देखो -1 और -2 रखने पर क्या आया था, -3। और देखो एक और +1 और +2 जोड़ने पर कितना आया, 3। तो हमारे पास दो दो हमारे पास क्या क्या उत्पन्न करता है, देखो 2 से हमारे पास माइनस, और 2 से 3 भी हमारा शो कर, ध्यान दीजिए। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज को हम बहुत ध्यान देंगे। तो ये क्या होगा, ये हमारा प्रांत है और ये सहप्रांत। तो क्या होगा, फलन नहीं। ठीक, फलन नहीं। क्यों, देखो क्योंकि दो का प्रतिबिंब प्रतिबिंब अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है। इसलिए इसलिए एफ जेड से जेड में फलन नहीं। इस प्रकार हमको ये दिखाना पड़ेगा। ठीक, तब हमारा ये आंसर कंप्लीट। देख लीजिए, इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका 12 लिखा हो, मान लीजिए ए आपका सेट दिया है समुच्चय, तथा आपका ये चित्रण फलन दिया हुआ है, और एफ ऑफ एन बराबर एन का महत्तम अभाज्य गुणनखंड द्वारा परिभाषित है। एफ का परिसर ज्ञात। तो हमको यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या क्या चीज दिया उसको लिख लेते हैं। जैसे ए बराबर हमको दिया 9, यहाँ 10, ये 11, 12, 13, ये हमको दिया हुआ। और चित्रण फलन क्या दिया हुआ है, ए टेंडस, और आपका फलन क्या दिया है, एफ ऑफ एन बराबर E। ठीक, ये चीज आपको दिया हुआ, ये आपको दिया हुआ है। तब आप क्या करेंगे, ये चीज बहुत ध्यान से देखिए। अब इनका प्रत्येक का खंड करेंगे, किसका, जैसे 9 का, 9 का खंड 3 × 3। अब इस खंड में आपको देखना है महत्तम यानी बड़ा, महत्तम अभाज्य गुणक। ठीक, अब देखिए इसमें कौन सा है, ये यहाँ पास 3 × 3, तो इसमें महत्तम हमारे पास आ जाएगा 3। तो यहाँ लिखेंगे कैसे, 9, 3। ठीक, अब किसकी करेंगे, 10। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 × 5। इसमें महत्तम कौन है, 5। ठीक, महत्तम अभाज्य गुण कौन है इसमें, 5, जो बड़ा है, महत्तम मतलब बड़ा गुण। तो यहाँ लिखेंगे 10, 5। अब देखिए 11, यहाँ 1 × 11, इसमें महत्तम कौन है, ये चीज को ध्यान देना। तो यहाँ 11, 11। ठीक, अब हमारे पास 12।
12 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3। इन सब में महत्तम कौन हुआ, इसमें भी वही चीज लिखा जाएगा। यहाँ 12, 3। अब हमारे पास क्या था, 13। यहाँ 1 गुणे 13, इसमें महत्तम 13। ठीक, यहाँ कैसे लिखेंगे, 13, अब इस पर आप इसमें देखो, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा प्राण, और ये हमारा क्या होगा, परिसर। ठीक, कैसे, देखो देखो हमारे पास यहाँ दिया है 9 का 3, 10 का 5, है ना, देख लीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे 9 का क्या आया था, 3, और 10 का क्या आया था, 5, और 11 का हमारे पास 11 ही, 12 का हमारे पास क्या आया था, 3, 13 का हमारे पास क्या आया था, 13। ठीक, ये चीज को ध्यान से देखिए, अगर देखो इसका संबंध इसके साथ। देखो सभी क्या बना रहे हैं, प्रतिबिंब अलग अलग, अलग अलग प्रतिबिंब बना रहे हैं, प्रत्येक का अलग अलग प्रतिबिंब। तो ये वाला बॉक्स हमारा क्या होता है, सहप्राण, और ये वाला बॉक्स हमारा होता है प्राण। ठीक, जितने में प्रतिबिंब बना रहा है, ये देखो, जितने में प्रतिबिंब बना रहा है, ये हमारा परिसर हो। तो हमारे पास परिसर कितना है, उसको यहाँ दिखा, 3, 5, 11। अच्छा देखो, 3 डबल बार सिंगल बार लेंगे, ठीक, 3, 5, 3, 5, 11 और 13, ये ठीक? इस प्रकार ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, देख लीजिए, ये इस प्रकार इसको हल करना था, बहुत आसान है।